माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा, महिमा एवं उपाय। जय माता दी मित्रों, भक्ति क्रिएशन एंड डांसिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और उसकी पूजा विधि और कुछ खास उपाय इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। इस वीडियो में शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत रखने से माता रानी की कृपा कैसे बरसती है, उसकी पूरी कथा बताई है। ये कथा सुनने मात्र से लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। जय लक्ष्मी माँ। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का सहयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी माँ का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुने शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके इस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री, जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी, उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोगों उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन इसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में शांति महसूस हुई। उसके रोम रोम आनंदमय हो उठा। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फूटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली,
तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंख खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करे 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तिकाएं उपहार में दी। फिर माता ने धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपके ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तिका एक एक प्रति उपहार में दे और खीर का प्रसाद दे। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करे। फिर माँ धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना थी वो पूर्ण करना, हमारी हर विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावत पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय। शुक्रवार को उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन करें और स्नान करके स्वच्छ सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र माँ लक्ष्मी की छवि के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। कमल का पुष्प माँ को समर्पित करें। जब भी घर से कोई शुभ काम के लिए निकलो
तो मीठा दही खा के निकले। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाके शंख, कौड़ी, कमल, बतासा अर्पित करें। ये सब माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अगर पति पत्नी में तनाव रहता हो तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी की जोड़ी की तस्वीर लगाएं। घर में स्थायी सुख समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर तांबे के बर्तन में जल, चीनी, दूध, घी मिलाकर पीपल की वृक्ष की जड़ में डालने से घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। संतान और संपत्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी माँ की उपासना करें। अन्न का अपमान कभी ना करें, उससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जय लक्ष्मी माँ। आशा रखता हूँ कि आपको ये व्रत कथा का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखना। जय लक्ष्मी माँ।